नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हजरात देखते रहते हैं आए दिन बहुत सी लड़कियों को ये देखते हैं कि धर्म परिवर्तन उन्होंने कर लिया। मामला कुछ इस तरह का है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी भी एतबार से किसी के इश्क के झांसे में ही फंस जाती है तो सबसे पहले नंबर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता। और ये सब खुशी खा नहीं होता, वो उससे मीडिया के सामने बुलवाया जाता। लेकिन अक्सर के मामलात ये होते हैं कि उनके साथ जबरन ऐसा कराया जाता। आप कह रहे होंगे ये क्या, आप क्या बात कह रहे हैं, इसका कोई सबूत है? तो हाँ, इसका सबूत भी है। एक फतेहुद्दीन नाम के शख्स हैं, इनकी काफी ये वीडियो वायरल है। इनको किस अंदाज में ये खुद अपने बयान करेंगे और इनकी वीडियो हम वो सुनवाएंगे भी आपको कि किस अंदाज में इनके साथ जबरदस्ती की गई और इनको मजहब इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और अगर ऐसा वो ना करते तो उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकते थे। इसलिए पुलिस कस्टडी में इस अंदाज में उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, इस्लाम छुड़वा करके सनातन धर्म में उनको दाखिल कराया गया। इस तरह के मामलात आए दिन आते रहते हैं। आप ये 1-1.5 मिनट की वीडियो है, आप खुद इनकी जबानी समात फरमाए और उसके बाद में फिर आप बताइए कि जो इस तरह के शख्स के साथ में जब हो सकता है मामला, तो जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, कम उम्र लड़कियां होती हैं, 18-20 साल की लड़कियां होती हैं, उनको प्यार के झांसे में किस अंदाज में उनको मजहब इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया जाता होगा, इससे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। देखें, इस वीडियो को देखें और उसके बाद में फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। और इसके बाद में मैं आपसे फिर 1-2 बातें और करूंगा। पहले इस वीडियो को समाप्त फरमाइए। पहले मेरा नाम फतेहुद्दीन था, अब मैंने अपने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। ये फतेहुद्दीन है। इन्होंने 16 दिसंबर को सीतापुर में सनातन धर्म अपनाया, लेकिन 4 दिन बाद ही फतेहुद्दीन से फतेह बहादुर बने युवक ने एसपी और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जबरन धर्म बदलवाने का आरोप लगाया है। मेरा दीन मजहब इस्लाम है, मसलक आला हजरत पर कायम हूँ और मैं कानूनी कार्रवाई में लगा हूँ। मैंने पुलिस महानिदेशक जोन लखनऊ को भी प्रार्थना पत्र दिया है, हर अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। मैंने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा डलवा दी है और इंशाअल्लाह कल भी मैं गुलामे मुस्तफा था और कयामत तक रहूंगा। मैंने कोई नहीं किया, इन्होंने जबरन घेर कर पुलिस कस्टडी में एसपी सीतापुर ने जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन कराया है। आगे मैं कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा और मैं बात बता सकूंगा। मैंने किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन न किया है, न कयामत तक करूंगा, क्योंकि मसलक आला हज़रत का कायम मसलक आला हज़रत पर कायम रहने वाला शख्स बिक नहीं सकता है। और जब देवबंदियत मुझे नहीं खरीद सकी तो एसपी ये कहां से खरीद लेगा मुझे। इसलिए मुझे पुलिस कस्टडी में जबरन किया है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो में भी कहा है कि मैंने आज तक 10 महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराए हैं। तो इससे पता चलता है कि सीतापुर एसपी और इनकी पत्नी जो जज हैं और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इन्होंने जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन कराया है। और सरकार के उच्च अधिकारियों ने मुझे बताया है कि मैं एसपी सीतापुर के ऊपर निर्धात्मक कार्रवाई कर दूंगा और इंशाअल्लाह। देखा आपने किस अंदाज में इन्होंने बयान दिया और अब खुलासा किया। ये तो एक तरह से एक मुजाहिद आदमी कह सकते हो जो निकल कर के इतना बड़ा अपने ये कहिए कि उसने जान को जोखिम में डाल करके ये कदम उठाया कि वो इनके खिलाफ भी बोलता नजर आ रहा है। और किस अंदाज में बड़ी सफाई के साथ में उर्दू देखें उसकी, आप जबान पर जो कलिमात हैं वो जो जारी हो रही हैं, इंशाअल्लाह कयामत तक मैं मुसलमान ही हूँ, आका का गुलाम बनकर रहूंगा, मसलक आला हजरत पर कायम रहूंगा। और ऐसे इंसान को बताइए मजबूर कर दिया गया। अब बहुत से लोग इसके ताल्लुक से इस तरह के भी सवालात कर रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म में साहब दाखिल हो गए थे, तो अब इनका इस्लाम का क्या रहा। तो देखिए, वो मजबूरी की हालत थी। कुरान में इस तरह की आयत मौजूद हैं कि जिसको मजबूर किया जाए, लाकिन वलाकिन तत्मइन्न क़ल्बुहु, लेकिन उसका दिल जो रहे वो इस्लाम से मुतमइन रहे, तो फिर वो अपने मजहब इस्लाम पर ही कायम रहता है। इसलिए वो अभी भी कलमा पढ़ रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, और जो उनके साथ की गई वो जबरदस्ती की गई थी, इसलिए ये मुसलमान ही हैं। इसलिए इस तरह की बातें उनके ताल्लुक से कोई कुछ ना की जाए। और दूसरे ये कि मान लीजिए अगर उनके साथ ये जबरदस्ती की गई है तो वो अपने कलमा पढ़ रहे हैं, उससे तौबा उन्होंने कर ली। जो मजबूरी की हालत में भी उनके साथ में ऐसा हुआ, तो
इंशाअल्लाह वो मुसलमान ही रहेंगे। मगर देखने की बात यह है कि किस अंदाज में ये हालात पेश आ रहे हैं। वो खुद बयान कर रहे हैं कि कितनों को धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, तो ज्यादातर के मामलात यही होते हैं। मगर होता क्या है, होता यही है कि अगर किसी के ऊपर किसी भी एतबार से जब ये जबरन इस तरह के मामलात पेश आते हैं तो उनके साथ प्रशासन खड़ा हो जाता है, और जो उनके खिलाफ अगर बोलते नजर आए तो उनको पुलिस प्रशासन बल्कि उसको जेलों में डाल दिया जाता जो इसके खिलाफ आवाजें उठाता। इसलिए इस तरह की आवाजें दब करके रह जाती हैं। इसलिए इससे ये नजर आता मामला कि जो धर्म परिवर्तन के मामलात आए दिन सोशल मीडिया पर शाये होते रहते हैं, उनकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, तो ये मीडिया की दुनिया अलग है और हकीकत की दुनिया अलग है। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने ये जितना जुर्अतमंदाना कदम उठाया और इन्होंने बेबाकी के साथ इस बात को कहा कि मैं मुसलमान था, मुसलमान हूं, कयामत तक मुसलमान रहूंगा, गुलाम मुस्तफा बन करके रहूंगा। इसलिए काबिल मुबारकबाद है ये। इसलिए अपनी आवाज उठाया करें। इस तरह के मामलात, मैंने एक दिन अभी और भी वीडियो बनाई थी तो यही बात कही थी कि देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी दौलत ये ईमान की दौलत है। अगर खत्म हो गई तो समझ लीजिए दुनिया और आखिरत उसकी खत्म हो जाती है। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और कल क़यामत के दिन तुम सबको तुम्हारे पूरे पूरे अज्र दे दिए जाएंगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसने अपने आप को जहन्नम से दूर कर लिया, और वह उदखिलल जन्नह, और उसको फिर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकद फाज, तो वो इंसान कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और बाकी ये दुनियावी जिंदगी ये सिर्फ क्या है, धोखे का साजो सामान है। इसलिए ईमान की आप अपने रखवाली करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ईमानों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए। जिनके साथ इस तरह के जो जुल्म और जबर किए जा रहे हैं, जबरदस्ती की जा रही है, उनको चाहिए कि वो अपनी बात को उठाएं। आज भी हमारे मुल्क का ये संविधान हमें ये ताकत अता फरमाता कि हम अपने हक की आवाज को उठा सकते हैं। इसलिए आपकी सुनी जाएगी। वो अलग बात है कि देर लगे, मगर सुनवाई होगी। आप अपनी जगह मजबूती से कायम और दायम रहें। अल्लाह ताला हम सबकी, हमारी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। इस पर हम सबको खात्मा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।